मैं पंकज सिंह अपने यूट्यूब चैनल PR पंकज सिंह पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए, जैसा कि हम भारतीय भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में भारतीय भूगोल में हमारा अगला टॉपिक है भारत के हिमालय पर स्थित ग्लेशियर को हिंदी में हिमानी या हिमनद भी बोलते हैं। तो एक बार हम मानचित्र के जरिए से भारत में स्थित ग्लेशियरों की स्थिति जान लेते हैं, तो उसके बाद हम तथ्यवाइज चीज़ों को लिख लेंगे। जैसे कि आप ये जानते हैं, हमारी रेड कलर की लाइन यानी लाल रंग की रेखा है, ये वृहद हिमालय को प्रदर्शित करती है। इसके उत्तर में ट्रांस हिमालय है। तो आपके जो भारत में हिमालयों की स्थिति है वो ज़्यादातर ट्रांस हिमालय में ही पाई जाती है। तो ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी या देश की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर देश के प्रमुख 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं। प्रमुख 5 ग्लेशियर पाए तो कई सारे पाए, लेकिन जो प्रमुख रूप से 5 हैं, जैसा कि सबसे पश्चिमी बातुरा, उसके बाद हिस्पर, उसके बाद खारदोपीन, उसके बाद चोंगोलुंगमा, उसके बाद बाल्टोरा और सबसे पूर्वी ग्लेशियर जो पश्चिम में स्थित है वो सियाचिन। और सियाचिन जो है देश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। चलिए अब हम चीज़ों को, दूसरी चीज़, ये 3 ग्लेशियर आपके उत्तराखंड में दर्शाए गए हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलाम, और एक ग्लेशियर आपका सिक्किम में पाया जाता है जो कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पे स्थित है। यहाँ से तिस्ता नदी निकलती है। चलिए अब हम हिमनदियों को तथ्यवाच जान लेते हैं। हिमानी या हिमनद पृथ्वी की सतह पर एक विशाल गतिशील बर्फ की राश को हिमानी, हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं, जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढाल से या पर्वतीय ढाल का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं, उसे हिमनद कहते हैं। हिमनद जो है एक निश्चित हिमरेखा होती है, उसके ऊपर ही पाए जाते हैं। उसके नीचे जो भी बर्फ़ होती है वो पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो भारत में अलग अलग ऊंचाई के पर्वत हैं, तो अलग अलग पर्वतों पर अलग अलग ऊंचाई पर स्थित हिमरेखाएं हैं। लेकिन औसतन हिमरेखा की यदि हम बात करें तो देश की जो हिमालय प्रदेश में पश्चिम में 3500 मीटर, पश्चिम में 3500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर हिमरेखा को माना गया है। अगला पूर्व में 2500 मीटर की ऊंचाई पर हिमरेखा को माना गया है। हिमरेखा यानी एक ऐसी लाइन, जैसे सपोज दैट ये हमारा धरातल है, इसके एक लिमिट रहती है। ये एक हिमरेखा सपोज दैट मान लिया, तो इसके ऊपर जैसे सपोज दैट ये पर्वत हैं, ये पर्वत है हमारे, तो ये जो हिमरेखा के ऊपर जो भी पर्वत पाए जाएंगे, इन पर जो बर्फ़ होगी वो हिमनद के रूप में होगी, क्योंकि इसके नीचे जो बर्फ़ गिरेगी भी तो पानी के रूप में पिघलकर पानी के रूप में बहकर नदियों में चली जाएगी। पिघलेगी भी, लेकिन इसकी जो गति होगी वो इसकी अपेक्षा काफ़ी कम होगी। अर्थात हिमरेखा के नीचे के बाद जो बारिश होती है वो पानी के बूंदों में होती है, लेकिन हिमरेखा के ऊपर जो है वही बूंद बर्फ़ के टुकड़ों में होती है। तो ये होती है हिमरेखा की। तो ये जो औसत ऊंचाई बताई गई, पश्चिम में हिमरेखा की औसत ऊंचाई 3500 मीटर और पूर्व में हिमरेखा की औसत ऊंचाई 2500 मीटर बताई गई है। दूसरी चीज़, अधिकांश हिमनद 4 से 5 किलोमीटर लंबे तथा 1.5 से 4 किलोमीटर चौड़े हैं। इनकी मोटाई भी अधिक होती है। ठीक है, यह प्रतिदिन 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक ही फिसल पाते हैं। अर्थात सपोज दैट यहाँ पर बर्फ़ स्थित है, बर्फ़ जमी हुई है, तो इनके जो फिसलने की गति है वो प्रतिदिन जो है 8 से
8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर कुल 30 सेंटीमीटर तक ही फिसल पाती है बर्फ़ या हिमनद या ग्लेशियर। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। यानी दुनिया में जो भी ग्लेशियर पाए जाते हैं उनमें जो हिमालय पर स्थित ग्लेशियर हैं उनके फिसलने की गति सर्वाधिक है। चलिए अब हम कुछ प्रमुख ग्लेशियरों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसको मैं रफ कर रहा हूँ। सबसे पहले सियाचिन, सियाचिन की कुल लंबाई जो है, इसकी स्थिति जो है काराकोरम में है, काराकोरम पर्वत पर, और इनकी जो कुल लंबाई है वो किलोमीटर में है, 76 किलोमीटर। अगला है बाल्टोरो या बाल्टोरो, बाल्टोरो ये भी काराकोरम पर है। इसकी कुल लंबाई है 63 किलोमीटर। सारी लंबाइयाँ जो हैं ये किलोमीटर में होंगी आपकी। अगला है हिस्पर, हिस्पर की स्थिति भी काराकोरम पर ही और ये 61 किलोमीटर। और हिस्पर के बाद बियाफो, बियाफो दर्शाया नहीं गया, भी मैं दर्शा रहा हूँ। ये भी काराकोरम पर स्थित है और इसकी कुल लंबाई है 62 किलोमीटर। अगला बातुरा, बातुरा जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे पश्चिमी ग्लेशियर है। इसकी कुल लंबाई है 58 किलोमीटर। तथा अगला है चोगोलुंगमा, चोगोलुंगमा चोगोलुंगमा इसकी कुल लंबाई है 38 किलोमीटर। काराकोरम में अवस्थित है इसकी 38 किलोमीटर। और अगला है यमुनोत्री, यमुनोत्री इसकी अवस्थिति है। यमुनोत्री जो है ये उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड। इसकी लंबाई के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। अगला है गंगोत्री, गंगोत्री ये भी उत्तराखंड में है। इसकी कुल लंबाई है 26 किलोमीटर। उत्तराखंड में कुमायूं हिमालय पड़ेगा ये, कुमायूं, ये भी कुमायूं में ही पड़ेगा। बट गंगोत्री की कुल लंबाई है 26 किलोमीटर। अगली है मिलाम, मिलाम ये भी कुमायूं में पड़ेगा। मिलाम यूके, कुमायूं, और इसकी है कुल लंबाई 19 किलोमीटर। और अगला है जेमू, जेमू जो कि नेपाल और सिक्किम दोनों में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेपाल और सिक्किम, ये सिक्किम और नेपाल। और इसकी कुल लंबाई है 25 किलोमीटर। और एक और है जो कि बॉर्डर पर है सिक्किम और नेपाल के। अब मैं ज़रा ऊपर वालों को रफ करता हूँ। कंचनजंगा
कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल। इसकी कुल लंबाई है 16 किलोमीटर। अब हम इनसे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वो काराकोरम का सबसे पश्चिमी ग्लेशियर है और सियाचिन ग्लेशियर से ही नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी निकलती है जो कि एक छोटी नदी है। इस नदी के आसपास का क्षेत्र नुब्रा घाटी कहलाता है। लद्दाख से सियाचिन जाने के लिए नुब्रा घाटी से होकर जाते हैं। लद्दाख से सियाचिन जाने के लिए हम नुब्रा घाटी का इस्तेमाल करते हैं। नुब्रा घाटी का हम इस्तेमाल करते हैं। सिक्किम में एकमात्र हमारा ग्लेशियर, दो ग्लेशियर सिक्किम में एक है जेमू, लेकिन जेमू और सियाचिन दोनों ही कंचनजंगा दोनों ही विवादित हैं। सिक्किम और नेपाल, सिक्किम और नेपाल, यानी भारत नेपाल में अवस्थिति है इन दोनों की। और इस आज के लिए बस इतना ही। ये रहा हमारा ग्लेशियर से संबंधित ये टॉपिक विधिवत संपन्न हुआ और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सभी क्लासेस विधिवत समझ में आ रही होंगी। जहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है समझने में, आप उसकी क्वेरी तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं, जिसके लिए आपके सुविधा यूट्यूब ने प्रोवाइड कर रखी है। और उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट को विधिवत आप समझ रहे होंगे। इसी के लिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।